तो मेरा नाम ज़मीनों से और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड 27 यानी कि डेली डोज की जो एपिसोड्स हैं उससे रिलेटेड हमारी आज एपिसोड है 27। इससे पहले की 26 एपिसोड जो है वो मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। हर वीडियो के अंदर 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेंशन्ड होते हैं जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिए गए हैं और जिसमें डिफरेंट पोर्शन है। लाइक उसमें करंट अफेयर्स के भी एमसीक्यूज है, जनरल नॉलेज के, इस्लामियात, पाक स्टडीज, इंग्लिश, जितने भी पोर्शन जो होते हैं एवरीडे साइंस, लाइक जितने भी पोर्शन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं, तो ये एक 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिहाज से वीडियो बनाई जाती है जो कि आपके लिए आगे जाके बहुत ही ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, बुक डियर मिस्टर जिना इज ऑथर्ड बाय। एक बुक है जिसका नाम है डियर मिस्टर जिना, ये किसने लिखी? तो इसका आंसर हमारे पास है लियाकत अली खान। तो आपने याद रखना है बुक डियर मिस्टर जिना इज ऑथर्ड बाय लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रॉमिस मी डैड अ ईयर ऑफ होप हार्डशिप एंड पर्पस। ये भी एक बुक है, प्रॉमिस मी डैड अ ईयर ऑफ होप हार्डशिप एंड पर्पस। ये बुक किसने लिखी? तो इसका आंसर हमारे पास है जॉय बाइडेन ने। तो आपने याद रखना है बुक का नाम है प्रॉमिस मी डैड अ ईयर ऑफ होप हार्डशिप एंड पर्पस। ये बुक जो है वो जॉय बाइडेन ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्लैंड सिटी ऑफ। अब जो ग्लैंड है ये एक शहर का नाम है, आपने बताना है कि ये कौन से कंट्री का सिटी है। तो इसका आंसर हमारे पास है स्विट्जरलैंड। तो आपने याद रखना है कि ग्लैंड इज अ सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर द 7th स्पीडिएस्ट पोएट्री राइटिंग इन द वर्ल्ड इन 1997। 1997 के अंदर 7th स्पीडिएस्ट पोएट्री राइटिंग के जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे उनका नाम बताना है आपने इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है डॉक्टर रेहान आजमी। तो आपने याद रखना है कि डॉक्टर रेहान आजमी वाज द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर द 7th स्पीडिएस्ट पोएट्री राइटिंग इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेडिएवल इंडिया अंडर मोहम्मदन रूल 712 टू 1764 रिटन बाय। अब ये बुक का नाम है मेडिएवल इंडिया अंडर मोहम्मदन रूल, ये किसने लिखी? तो इसका आंसर हमारे पास है स्टैनले लैन पोल। तो आपने याद रखना कि जो बुक है मेडिएवल इंडिया अंडर मोहम्मदन रूल, ये बुक लिखी थी स्टैनले लैन पोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नापा वैली इज कैलिफोर्निया फेमस फॉर। अब कैलिफोर्निया के अंदर एक वैली है जिसका नाम है नापा वैली, वो किस लिए फेमस है? तो इसका आंसर हमारे पास है वाइन। तो आपने याद रखें कि नापा वैली इन कैलिफोर्निया इज फेमस फॉर वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट। अब आपने बताना है कि जो इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन की जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है योकोहामा। तो आपने याद रखना है कि जो इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर है वो योकोहामा में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका। आपने अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक का नाम बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास है माउंट विंसन। तो आपने याद रखा है कि अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट विंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज हम्बानटोटा पोर्ट लोकेटेड। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि हम्बानटोटा पोर्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है श्रीलंका। तो आप याद रखें कि हम्बानटोटा पोर्ट जो है वो श्रीलंका में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, माउंट डेमावंड इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कंट्री। अब जो माउंट डेमावंड है वो एक हाईएस्ट पीक है, आपने बताना कि कौन सी कंट्री की हाईएस्ट पीक है। तो इसका आंसर हमारे पास है ईरान। तो आपने याद रखना है कि माउंट डेमावंड इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which bank has been awarded the license to become the first Pakistani bank to offer financial services to clients in Beijing and China। आपने बताना कि कौन से बैंक को लाइसेंस मिला कि वो पहला पाकिस्तानी बैंक बन गया कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करेगा क्लाइंट्स को बीजिंग यानी कि चाइना में। तो इसका आंसर हमारे पास है हबीब बैंक लिमिटेड। तो आपने याद रखना है कि हबीब बैंक लिमिटेड हैज बीन अवॉर्डेड द लाइसेंस टू बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी बैंक टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज टू द क्लाइंट्स इन बीजिंग और चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मोस्ट रेनियस प्लेस इन द वर्ल्ड इज। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रेनियस प्लेस यानी कि जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है वो जगह कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है मेसराम इंडिया। ठीक है, मेसीराम इंडिया जो है वो मोस्ट रेनियस प्लेस है दुनिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, CSIS इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। अब जो CSIS है ये एक कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी है। आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि कौन सी कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो इसका आंसर हमारे पास है कनाडा। तो आपने याद रखना कि CSIS जो है वो कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी है। CSIS से एब्रीविएशन भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी एब्रीविएशन है कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपने दो बातें याद रखनी है। एक आपने बात याद रखनी है कि CSIS जो है वो
कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी है, और दूसरी इसकी एब्रिविएशन अपनी याद रखनी है, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मस्ट इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ। अब मस्ट भी जो है वो भी किस एक कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास है स्वीडन। तो अपने याद रखना कि मस्ट जो है वो स्वीडन की इंटेलिजेंस एजेंसी, और मस्ट से बनता है मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सर्विस। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर भी दो बातें हैं कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि मस्ट की जो है वो एब्रिविएशन क्या है, और दूसरी बात आपको ये पता चाहिए कि कौन सी कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो मस्ट जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी है स्वीडन की, और इसकी एब्रिविएशन है मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच किंग ऑफ इंग्लैंड वाज फोर्स्ड टू साइन द मैग्ना कार्टा। कौन से इंग्लैंड के किंग थे जिनको फोर्स किया गया कि वो साइन करें मैग्ना कार्टा को। तो इसका आंसर हमारे पास है किंग जॉन। तो आपने याद रखना है कि अगर आप इससे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंग्लैंड के वो कौन से किंग है जिनको फोर्स किया गया कि वो मैग्ना कार्टा को साइन करें, तो इसका आंसर हमारे पास है किंग जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द बैटल ऑफ वाटरलू वाज फॉट इन। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि बैटल ऑफ वाटरलू जो है वो कब लड़ी गई। तो इसका आंसर हमारे पास है 1815, यानी कि 1815 के अंदर जो बैटल ऑफ वाटरलू थी वो लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द किताब फी तहकीक वाज रिटन बाय। एक किताब फी तहकीक जो है वो किसने लिखी। तो इसका आंसर हमारे पास है अल बैरूनी। तो आपने याद रखना है कि किताब फी तहकीक जो है वो अल बैरूनी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी व्हाइट स्टार्स हैव ऑन द फ्लैग ऑफ टेनेसी द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब टेनेसी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्टेट है, उसका भी फ्लैग है डिफरेंट। तो आपने बताना है कि जो फ्लैग है टेनेसी का उसके ऊपर कितने व्हाइट स्टार्स हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 3 स्टार्स हैं। ठीक है, ये फ्लैग है जो कि आपको सामने नजर आ रहा होगा। तो ये फ्लैग है टेनेसी का जो कि एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स की। तो उसके ऊपर व्हाइट स्टार्स आप देख सकते हैं, कितने व्हाइट स्टार्स हैं, 3 स्टार्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का नेशनल फ्लावर जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है रोज ऑफ शेरोन। ठीक है, तो रोज ऑफ शेरोन जो है वो नेशनल फ्लावर है साउथ कोरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ स्लोवेनिया। अब आपने इस क्वेश्चन के तो बताना है कि स्लोवेनिया का नेशनल फ्लावर जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है कार्नेशन। ठीक है, तो कार्नेशन जो है वो स्लोवेनिया का नेशनल फ्लावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डीआईए इज इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ। अब डीआईए जो है वो किसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो इसका आंसर हमारे पास है यूएस। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस एजेंसी है, और डीआईए से बनता है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है, दो बातें याद रखनी है, डीआईए जो है वो यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी है, और इसकी एब्रिविएशन है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वाज रिटन बाय। एक नॉवल है जिसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये किसने लिखा। तो इसका आंसर हमारे पास है चार्ल्स डिकेंस ने। ठीक है, तो नॉवल जो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो है वो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नॉवल मैडम बोवेरे। नॉवल है मैडम बोवेरे, ये किसने लिखा। तो इसका आंसर हमारे पास है गुस्तावे फ्लॉबर्ट। तो अपने याद रखना कि मैडम बोवेरे जो नॉवल है वो लिखा था गुस्तावे फ्लॉबर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बिर शिरस्तो। बिर शिरस्त्र जो है वो एक हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास है बांग्लादेश का। तो आपने याद रखना कि बिर शिरस्त्र जो है वो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रफीना इज वन ऑफ द फेमस सी पोर्ट ऑफ। अब रफीना जो है ना वो एक सी पोर्ट का नाम है, आपने बताना है कि किसका सी पोर्ट है। तो इसका आंसर हमारे पास है ग्रीस। तो आपने याद रखना है कि रफीना जो है वो एक बहुत ही फेमस सी पोर्ट है, और ये कौन से मुल्क है, ग्रीस का है। आपसे सिंपल ये भी पूछा जा सकता है कि रफीना क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि रफीना जो है वो एक सी पोर्ट है ग्रीस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अलेक्जेंड्रोपोलिस इज अ सी पोर्ट ऑफ। अब अलेक्जेंड्रोपोलिस जो है ये भी सी पोर्ट है, किसका सी पोर्ट है। तो इसका आंसर हमारे पास है ये भी ग्रीस का सी पोर्ट है। ठीक है, जो कि आपने पहले भी देखा सी पोर्ट रफीना वो भी ग्रीस का सी पोर्ट था, और अलेक्जेंड्रोपोलिस जो सी पोर्ट है ये भी ग्रीस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी स्टेट्स डज श्रीलंका हैव। श्रीलंका के अंदर कितनी स्टेट्स हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 9 स्टेट्स। तो आपने याद रखना है कि श्रीलंका की 9 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेटो इज द कैपिटल ऑफ। और क्वेटो जो है वो किसका कैपिटल है। तो इसका आंसर हमारे पास है इक्वाडोर। तो अपने याद रखना है कि क्वेटो जो है वो इक्वाडोर का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच टेनिस ओपन आल्सो कॉल्ड रोनाल्ड गैरस। कौन सी टेनिस ओपन को हम रोनाल्ड गैरस भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है द फ्रेंच ओपन। तो जो फ्रेंच ओपन है उसको रोनाल्ड गैरस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है +61 इज द इंटरनेशनल कोड फॉर विच कंट्री। अब +61 जो है वो कौन सी कंट्री का इंटरनेशनल कोड है। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया।
तो आपने याद रखना कि +61 जो है वो इंटरनेशनल कोड है ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि वेनेजुला के करंट प्रेसिडेंट जो है वो कौन है। तो इसका आंसर हमारे पास है निकोलस मदुरो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेनेजुला के करंट प्रेसिडेंट कौन है तो उसका आंसर हमारे पास है निकोलस मदुरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टडी ऑफ लीवर एंड इट्स डिजीज इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि लीवर को स्टडी करना या उसकी डिजीज को स्टडी करने को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है हेपेटोलॉजी। तो आपने याद रखना कि स्टडी ऑफ लिवर एंड इट्स डिजीज इज कॉल्ड एज हेपेटोलॉजी, और ऐसे साइंटिस्ट को या ऐसे स्टूडेंट को जो कि लिवर या इसकी डिजीज को स्टडी करता है उसको हम कहते हैं हेपेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गोल्डन राइस हैज द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ विच विटामिन। जो गोल्डन राइस होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा होता है, हाईएस्ट क्वांटिटी किस विटामिन की होती है। तो इसका आंसर हमारे पास है विटामिन ए। तो आपने याद रखने का गोल्डन राइस की जो हाईएस्ट क्वांटिटी जो विटामिन की होती है वो होती है विटामिन ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो द सेस्मिक फोकस इज कॉल्ड एज। अब जो पॉइंट होता है जो कि सेस्मिक फोकस के बिलो होता है उसको क्या कहते हैं हम। तो इसका आंसर हमारे पास है एपिसेंटर। तो आपने याद रखना है, अ पॉइंट व्हिच इज डायरेक्टली बिलो द सेस्मिक फोकस इज कॉल्ड एज एपिसेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेफ मॉइस्चर कंटेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ सीरियल। अगर आपने सीरियल्स को स्टोर करना है तो उसके लिए सेफ मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर हमारे पास है 14%। तो 14% मॉइस्चर होगा तो सीरियल्स जो है वो उनका जो स्टोरेज है वो सेफ है। ठीक है, तो उसके लिए मॉइस्चर सिर्फ 14% तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन फेस। अब फेस जो है, चेहरा जो है, इसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं। तो इसका आंसर हमारे पास यानी कि कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 14। तो अपने याद रखना कि 14 बोन्स प्रेजेंट होती हैं फेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू वी कॉल व्हेन द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी बिलो 20 हर्ट्ज। अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से कम है तो हम उन साउंड को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है इंफ्रासोनिक। ठीक है, तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। अब हर्ट्ज जो होते हैं एग्जैक्ट ये हर्ट्ज होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं। तो एक तो बात आपको इस क्वेश्चन से ये भी पता चल गई कि फ्रीक्वेंसी के यूनिट क्या होते हैं, तो वो होते हैं हर्ट्ज। और अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से कम होगी तो वो होंगी इंफ्रासोनिक वेव्स, और अगर 20 हर्ट्ज से ज्यादा होगी तो वो उसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टडी ऑफ कल्चर इज कॉल्ड एज। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कल्चर की स्टडी को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अगर हम कल्चर को स्टडी कर रहे हैं तो उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, और ऐसा स्टूडेंट या ऐसा साइंटिस्ट जो कल्चर को स्टडी कर रहा है उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्रोमोसोम फर्स्ट बिकम विजिबल ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस। अब आपको पता है माइटोसिस के डिफरेंट फेजेस होते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एवरीडे साइंस। अब आपने बताया कि सबसे पहले क्रोमोसोम जो है वो माइटोसिस के कौन से फेज में विजिबल होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है प्रोफेज। तो आपने याद रखना कि क्रोमोसोम जो है वो फर्स्ट बिकम विजिबल ड्यूरिंग द प्रोफेज विच इज अ फेज ऑफ द माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच केमिकल यूज्ड एज अ फिक्सर इन फोटोग्राफी। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कौन सा केमिकल जो है वो एज अ फिक्सर यूज होता है फोटोग्राफी के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है सोडियम थायोसल्फेट। तो आपने याद रखना है कि सोडियम थायोसल्फेट जो है वो फोटोग्राफी के अंदर एज अ फिक्सर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेडुला ऑब्लोगांटा एंड पोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। अब मेडुला ऑब्लोगांटा और पोन्स जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब इनको कलेक्टिवली एक नेम दिया जाता है, ये भी एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है, मेडुला ऑब्लोगांटा एंड पोन्स। तो मेडुला ऑब्लोगांटा और पोन्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। तो आपने याद रखना है कि मेडुला ऑब्लोगांटा एंड पोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आइस लुक्स व्हाइट बिकॉज। अब जो आइस है, बर्फ है, वो व्हाइट क्यों दिखाई देती है, उसकी एक वजह है। तो इसका आंसर हमारे पास है इट रिफ्लेक्ट्स लाइट। तो आपने याद रखना है कि आइस जो है वो व्हाइट इस वजह से दिखती है क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, बिकॉज मेल्टिंग इन्वॉल्व्स बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फेज। देखिए पहले वो सॉलिड होता है, मेल्टिंग स्टार्ट होगी तो फिर वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगा। सो दिस प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस, उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। नेक्स्ट 44 हमारे पास है, करंट इज अ। करंट जो है वो क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रूट। आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो इस फ्रूट को हम कहते हैं करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ह्यूमन बीइंग ब्लड डज नॉट क्लॉट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। इंसानों के अंदर ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करता, ठीक है, जब तक वो अंदर होता है वेन्स के अंदर। तो क्यों नहीं करता, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेपरिन। तो हेपरिन की वजह से जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल की स्टडी को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है herpetology। तो आपने याद रखना है कि स्टडी ऑफ रेप्टाइल इज कॉल्ड एज herpetology एंड द पर्सन और अ साइंटिस्ट हु इज स्टडीइंग रेप्टाइल्स, तो उसको हम कहते हैं herpetologist।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टडी ऑफ स्नेक्स। स्नेक्स की स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑफियोलॉजी। ठीक है, और ऐसा स्टूडेंट जो कि स्नेक्स को स्टडी करे उसको कहते हैं ऑफियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो स्टडी ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड एज ऑफियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी विच फाइट डिजीज। ऐसा सब्सटेंस जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है जो डिजीज के अगेंस्ट फाइट करता है, तो उसको क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज आर द सब्सटेंसेस इन द ह्यूमन बॉडी व्हिच फाइट अगेंस्ट द डिजीज और एनी फॉरेन पार्टिकल व्हिच इन्वेड्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो एंटीबॉडीज वो सब्सटेंस है जो डिजीज के खिलाफ जो है हमें लड़ने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉलरा डिजीज ऑकर्स ड्यू टू द कंटेमिनेटेड। कॉलरा एक बैक्टीरियल डिजीज है। आपने बताना है कि ये किस वजह से होती है? ड्यू टू द कंटेमिनेटेड, क्या मतलब वाटर कंटेमिनेटेड है, ये सैंड कंटेमिनेटेड है, ये कोई और चीज है? तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास है वाटर। अगर वाटर कंटेमिनेटेड है तो कॉलरा डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है वो कौन से ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं? यानी कि जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है जिसको कोई भी ब्लड ग्रुप जो है वो लग सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास है ए बी पॉजिटिव। तो आपने याद रखना है अ पर्सन ऑफ ए बी प्लस जो ब्लड ग्रुप होता है जिसका ए बी प्लस होता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।